All right, ladies and gentlemen, let's give a big round of applause. Sola, super talented बच्चे, let's give it up. And fantastic journey. अरे वैसे ऐसा भीख मांग मांग के तालियां नहीं, यहाँ तालियां बजा रहे हैं, दिल की तालियां बजा रहे हैं, अंदर से तालियां बजा रहे हैं। ताली मारो प्लीज। वैसे आप लोगों में से सबसे इंटेलिजेंट कौन है? देखिए, जो सबसे इंटेलिजेंट है वो बोलेगा नहीं कि वो सबसे इंटेलिजेंट है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलने वाला। आप लोग आपकी दोस्ती बहुत लंबी है, कब से ये दोस्ती? ये हुई हमारी कैसे? दोस्ती है goes back to 7th standard। एक्चुअली जैज वाज अ सीनियर। मैं 6 से 7th स्टैंडर्ड में गया, वहां मेरी नावेद से मुलाकात हुई। वो भी कोइंसिडेंटल था बिकॉज ये 7th में एक बार फेल हो गया। ही इज 1 year elder to me। That's how we met and thank God we met। Yeah, that's why we are all here। And sir, आप मैं फेल नहीं हुआ था, मैं चला गया। मतलब हाँ, बट हमारा हाँ, तो अब ये दोनों दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। मुझे याद है अभी भी, मैंने वीडियो नया नया निकला था एंड रवि वॉज 9th में था शायद, नावेद भी 9th में था, तो मैंने वो एक वीडियो खींचा था, डोंट गो याजू का होम वीडियो था। होम वीडियो घर के अंदर से वो हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के पीछे से निकलते हाँ, डांस तो करके। उस वक्त मैंने वो इन लोगों का कुछ ये अच्छा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी थी रवि की। उसने एक पिक्चर की थी मोर्चा, जिसमें हीरो था। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो ही वाज द हीरो इन अ फिल्म कॉल्ड मोर्चा। ही वाज लाइक 9 कितना हो, 10 or 12, या दिस क्यूट पिंक चीक किड। उसमें मेरे डैडी भी थे। मेरे डैडी को नानचकू सिखाता है वो हाँ, कैसे करते हैं। सो ही वाज वेरी फ्लेक्सिबल। तो हमने इनको साथ में फिर एक वीडियो खींचा, वहां से इनकी दोस्ती आगे बढ़ी। हम कॉलेज में गए, वी वर इन नेबरिंग कॉलेजेस। आई वाज इन नेशनल, ही वाज इन नेशनल, ही वाज इन एमएमके इन बांद्रा। फिर वो राइवलरी होती थी, ये कॉलेज डे और ये कॉलेज डे। फिर आई नो ये दो साथ में रहे एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग। देन हम दो साथ में करते थे, रवि बिकेम अ हीरो। देन पता नहीं एट सम पॉइंट कुछ स्टैग्नेंसी लगी, मुझे भी लगी। नावेद बोला मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज सी व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज अ शैडो एंड वी ऑल हैड टू, आई हैड टू गेट आउट ऑफ माय फादर्स शैडो। ही वाज ऑन द 2 shadows, father's shadow, my shadow. He had to get out. So he said, let me do something on my own. Ravi and him joined together and they said, boss, हम ये शो बना रहे हैं and आपको ये करना है। Okay, चलो करते हैं, let's go. So that's how Boogie Woogie was made। एब्सोल्युटली। और एक और आपकी दोस्ती की एक और बड़ी कहानी है, मैंने सुनी है कि आपके पास बहुत सारी कॉमिक्स थी। पता वैसे पता चल गया था यार ये कहाँ से बोल रहे हो? ये बस पता चल गया Comics दोस्ती की। देखिए, नावेद जो है बचपन से ही चोर था। आई हैड अ कलेक्शन ऑफ 300 to 400 कॉमिक बुक्स। मैं बड़ी मेहनत से अपनी अलाउंस सेव कर करके कॉमिक्स खरीदता था और इसने दोस्ती ऐसे ही की मेरे से। ननचकू दिखाया कि ब्रो ऐसा करते ऐसा, रोज आके 10-10 कॉमिक ले जाता था। टिल वन डे आई हैड नो कलेक्शन लेफ्ट, बट ऑल सेड एंड डन आई गॉट अ फ्रेंड। भाई वही कॉमिक्स तो काम आ रहे हैं आज हमें शो में। Actually, yeah, that's why we're cartoons or superheroes. Yeah. Either Yeah, or, both. Funny superheroes. Yeah. The funny superheroes. Very nice. Okay, very important question. बहुत सारे डांस शोज है टेलीविजन पे, बट बूगी वूगी इतना सक्सेसफुल रहा, इसका राज क्या है? एक तो let me if I can say, first and foremost it was the first. दूसरा, because all 3 of us were connected to dance, it makes a big difference. As opposed to people who don't know anything about dance और एक प्रोड्यूस करते हैं शो या डायरेक्ट करते हैं, उनको मालूमात नहीं। ये हम तीनों को एक डांस का पैशन था, मालूमात थी, समझते थे और एक रिस्पेक्ट थी। तो जब हमने एक मंच दिया, वो रिस्पेक्ट दिखाई देती है। Whether it's in me looking, judging, talking, whether it's in them hosting, encouraging them, whether in Naveed directing the way we edited, वो respect and the soul remain. And I think that was the success of Boogie Woogie, the soul and the respect to the performer. We didn't ridicule them. हाँ, sorry. छोटी सी बात कहता हूँ कि हम लोगों ने चाहा कि इसको एक फैमिली शो बनाएं, उसी तरह रखें। माँ बाप, बहन भाई, दादा दादी, उनको जोड़ के रखें। जो चीज़ हम 17 साल पहले करते थे, उस टाइम पे कुछ टेलीविजन के लॉज नहीं थे। देयर वर नो लॉज और रेगुलेशन, इट वाज मॉरल। तो हमने उस वक्त भी कहते थे, बच्चे कुछ अगर गंदे से छोटे से कपड़े पहनते थे, हम रोक देते थे, ऐसा मत, मम्मी डैडी को बोलते ऐसे कपड़े मत पहनाइए, मेकअप ऐसा है, ये मत कराइए बच्चों को, गाना ऐसा चुना है जो बच्चों को सूट नहीं करा, इसमें हाथ में बोतल लेके खड़े, बोले ऐसा मत करो। आज वो लॉज बन चुके हैं टेलीविजन जो होता है ना, बिकॉज वो क्या था, हमने वही कहा भाई बच्चों को बचपना रहने दो। बूगी वूगी समहाउ कनेक्ट हो गया कि एक बच्चों का डांस शो, नो इट वाज अ डांस शो फॉर एवरीबॉडी। उसमें 20 साल के भी थे, 25 साल के भी थे, मम्मीज भी थी, अंकल्स भी थे। तो ये सारे, बट बच्चों के साथ ज्यादा जुड़ गया एक नाम, क्योंकि बच्चों को एक जो मंच दिया उसमें नावेद ने कहा ना कि आप ऐसे कपड़े, ऐसे वो लड़कियों को, बच्चियों को नहीं कराओ,
it looks bad on a little girl, it doesn't suit that girl. Don't make it. Oh, ए गणपत दारू नहीं करो बच्चे के साथ. We cancelled the shoot actually one day. Yeah, we did. हमने बोला कैंसिल करो बस दूसरा आइटम बनाओ लेके आओ. So we work conscious of these things. Basically राज कुछ नहीं है. Like Naved said, it's a moral thing. You know, हम जब बैठते हैं और बोलते हैं यार अगर हम ये शो घर पे देख रहे होते अपनी फैमिली के साथ, would we like it or would we not like it? All right, it's as simple as that. And the driving force is heart and soul. जैसा आप हमको यहाँ देख रहे हैं, हम normal life में ऐसे हैं. You're just seeing a slightly magnified version of us on screen. हम ऐसे ही एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं. You know, we just keep fooling around and yeah, touch wood, God is kind. Well, also, I think that's the best way of presenting a show. Let's give a round of applause. That's a thundering round of applause also. The first and the most successful, the most innovative, and दिल से किया हुआ show. वैसे जावेद एक question है आपके बारे में. देखिए, you've done a whole lot of work. Of course, everybody's done. But then Bollywood में इतने dancers आए, इतने अलग-अलग steps आए. मुझे एक बात बताओ, असली जिंदगी से उसका क्या connection है? नहीं वो एक्चुअली बॉलीवुड का बहुत कंट्रीब्यूशन है कई चीजों में. लोग मानते नहीं. अभी हम खास तौर से पुराने जो हमारे स्टार्स रह चुके हैं उनके एक पर्टिकुलर स्टाइल्स हुआ करते थे. आजकल स्टाइल्स कम है एक्सेप्ट लाइक शाहरुख गॉट दिस बट यू नो एक्सपेंशन. बट पुराने एक्टर्स में काफी स्टाइल थे तो वो स्टाइल्स वो ऑल यूजफुल. लाइक इन स्टैटिक स्टाइल लाइक मनोज कुमार साहब उनका ये स्टाइल यू नो लाइक डांस करना तो उनका वो एक ये करके दिलीप कुमार साहब नहीं ये तो उनका जो ये था ना ये तो उसमें क्या होता है एडवांटेज कि आपको कभी आप यू नो रंग काला नहीं होगा आपका. आप यू नो सनबर्न नहीं होगा आपको. आपके मुंह से बदबू आती है तो नोबडी कैन बी अवेयर ऑफ इट. आप किसी से मुंह छुपाना चाहते हैं तो यू लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस टू दैट काइंड ऑफ स्टेप. मिथुन दा अभी मिथुन दा का वो जो स्टेप है टिपिकली अभी ये पाचन शक्ति के लिए आयुर्वेदा ने कहा इट्स वेरी गुड दिस मूवमेंट. ओके पीपल डोंट नो यू प्ले फुटबॉल ओके दिस गोल एग्जैक्टली. तो ये जो सब अभी फॉर एग्जांपल चने के खेत में ना माधुरी दीक्षित का स्टेप था. अभी क्या है गांव में लोग दूध निकालते हैं तो दूध यूं निकालते हैं. अब दो गाय का एक साथ दूध निकाल लीजिए आप. सो इट्स दीज ऑल इंस्पायरिंग मूवमेंट. शत्रुघ्न सिन्हा साहब हा 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 हा. अभी ये क्या है कुएं से पानी निकालती हैं लड़कियां तो ये जो स्टेप है बाल्टी गई बाल्टी खींची बाल्टी. तो यू नो ये सारी जो चीजें होती काम आती है. आपको भैंस पकड़ के लेफ्ट राइट चल लेफ्ट 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 अबे राइट राइट. तो ये सारी जो चीजें हैं ये काम आती है. संजय दत्त का स्टेप अभी बॉम्बे में जाएंगे आप स्टेशन पे बहुत क्राउड होता है. अभी क्राउड हटाना पड़ता है तो आप वो स्टेप यूज करते ए हट. सो ऑल दीज थिंग्स आर यूजफुल. तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है बॉलीवुड के डांसेस का किस तरह से यू नो. तो यू नो अभी कंधे के स्टेप जो होते हैं कि अभी ये करते हैं हम तो ये भी वेरी यूजफुल बिकॉज से कंधे स्ट्रांग होते हैं. यू नो मक्खी बैठेगी मक्खी उड़ा दीजिए आप. यू नो कहीं आपको फोन पकड़ना है उसमें कंधा स्ट्रांग रहेगा गाड़ी चलाते वक्त. वो सब ये सारी चीजें होती है. जैसे ये एक स्टेप था वो हाँ कि राजेश खन्ना साहब अभी कितने लोगों ने उनसे इंस्पायर होके दे अभी जो पैम्फलेट नो विद सर्व आउटसाइड स्टेशन आउटसाइड कॉलेजेस तो काम आता है. ये पैम्फलेट बांटो. यू नो ये सारी चीजें दे कम इन यूज यू नो. सो आई मीन देयर इज अ कंट्रीब्यूशन एंड वी वैल्यू दैट कंट्रीब्यूशन. यानी डांस का हर एक की जिंदगी में एक हिस्सा है. बिल्कुल हिस्सा है. बिल्कुल. और एक किस्सा भी है. किस्सा भी है. नाविद कुछ ऐड करना चाहेंगे? भाई मैं ये कहूंगा कि हमारा हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन है वो 120 करोड़. 120 करोड़ के पॉपुलेशन में हर घर में एक बच्चा सिंगर डांसर कुछ ना कुछ तो है कि नहीं. तो वो जो कल्चर हमारा है ये हजारों साल से चलता आ रहा है. वो लोग जाएंगे कहाँ. इस वजह से ऐसे शोज और चाहिए हमें हिंदुस्तान के लिए एंड वी आर वन ऑफ देम. हम नहीं बोलते वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम कंपटीशन. नो यार इतनी करोड़ों की आबादी है हर एक को कुछ ना कुछ मंच चाहिए. वो बेचारा बच्चा जो कोई गली के नुक्कड़ पे 50 से 100 लोगों के सामने या कोई मंच पे या स्कूल के हॉल में 100 लोगों के सामने उसको सडनली एक 100 करोड़ लोगों की ऑडियंस मिल जाती है. सो यू नो इट्स फाइन एंड आई थिंक इट वर्क्स रियली वेल फॉर. एंड बेसिकली सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि ठीक है देयर आर सम फैंटास्टिक शोज व्हिच हैव सेलिब्रिटीज इन देम बट हमारी यूएसपी है कि वी वुड लव टू गिव कॉमन मैन अ चांस जो हमारे जमाने में नहीं था. इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कम वेयर वी आर. तो यू नो ये देख के कि यार देयर आर नॉर्मल पीपल जिनको ये ख्वाहिश है कि यार मैं भी डांस कर सकता हूं. आइए बूगी वूगी इज ऑलवेज ओपन. यू नो दैट डांसर इज द स्टार फॉर अस. वो हमारा स्टार है. वो स्पॉटलाइट है. इट डजंट डिपेंड्स ऑन कितने सेलिब्रिटीज. इट इज दैट एंड हाउ वी कैन उससे हम क्या निकाल सकते हैं उसकी जिंदगी के बारे में. वो क्या है कहां से आया है और किस तरह से हम उसको कुछ दे सकते हैं और वो बहुत कुछ हमको दे सकता है. दैट्स ऑल इट्स अबाउट.
Absolutely fantastic. Come on, guys. फिर से बोलेंगे आप ताली मारो. मैं कुछ बोला ही नहीं, ताली खुद तो हो गई. Okay. होंगे कहीं से आते होंगे, कोई छोटे कॉलेज से आते हैं, उनको लोग हमेशा बू 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 बू, और दुख होता था हमको कि यार इतना तो मत करो, इतना मत करो. तो हम लोग एक दिन राजू सिंह के जब गाना बना रहे थे, हमने सोचा कि यार बू को पॉजिटिव कर दो, ये नेगेटिव होता है बू. बी पॉजिटिव नाम सुना था, ये बू पॉजिटिव. बू को हम पॉजिटिव कर देते हैं. तो मतलब ये आपको अगर बू करना है तो वहां मत करो, हमारे शो पे आके बू करो, एंड इट्स पॉजिटिव. Yeah, make the negative positive. Brilliant, brilliant. That's a beautiful thing. That's a beautiful thing. Okay, वैसे जावेद, रवि, नावेद, हमने मीडिया वालों से भी कहा कि आप भी एक बार बू करें, तो हमने बहुत सारे लोगों ने किया है. अब इसमें से टॉप 3 है. टॉप 3 जिन्होंने बू किया, The top 3 booers. बोर कौन है? जी हाँ. हमारी बोर जी हैं. हाँ. जी हाँ. तो अब हम बुलाने वाले थर्ड यानी सेकंड रनर अप जिन्होंने बू किया है वो स्टेज पर. बहुत इंटेंसिव, जेन्युइन इंटेंसिव सर्च हुई थी, क्योंकि नॉर्मली बोलते हैं फ्रॉम ऑल इंडिया, बट एक्चुअली ऑल इंडिया, बिकॉज आप देखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सारे जगहों से इन बच्चों को इकट्ठा किया है. और खास तौर पे इट्स वेरी एनकरेजिंग, और क्योंकि इनके पेरेंट्स और सेकंड इनके स्कूल्स ने बहुत कोऑपरेट किया है, बिकॉज ऑब्वियसली 3 महीने तक आपको स्कूल से दूर होना पड़ेगा, घर से दूर होना पड़ेगा. तो बच्चे तो एक्साइटेड बहुत हैं, बट उनके पेरेंट्स ने बहुत, स्कूल्स ने. दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि पहली बार हमारे टैलेंट शो में, आई थिंक सारे टैलेंट शो में पहली बार हमारे साथ एक पापा जी आए हैं. पापा जी किथे हो? पापा जी, पापा जी आहो, ऐसा ऐसा आ जाओ, ऐसा आ जाओ. तुमने वो, हाँ, पग पीछे कर दिया. और बोलो जी. प्रोफाइल में दिखता है. हैं? हाँ, ये माइक ले लो. बोलो जो बोले सोनिया. जो बोले सोनिहाल. चलो. वैसे इस बच्चे की कहानी आप शो में देखेंगे, सुनेंगे. अपेरेंटली ही इज वन आउटस्पोकन चाइल्ड जिन्होंने हर सेलिब्रिटी को कुछ ना कुछ कहा, और उस सेलिब्रिटी कहने लगे बाप रे कितना बोलता है बच्चा. लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज 16 रॉकिंग कंटेस्टेंट्स, जावेद, नावेद एंड रवि. बूगी वूगी किड्स चैंपियनशिप पावर्ड बाय हॉलिक्स. और एक बात हम गारंटी करते हैं, देखिए अब तक आपने बहुत बच्चे देखे, बट आई थिंक ये क्रीम de la crème जो कहते हैं, क्रीम ऑफ द लॉट हमको मिला है. वी आर लकी टू हैव इस तरह का कंपटीशन. बच्चे यार, हम तो अपने बचपन में प्रॉबली बूगी वूगी सही तरह से बोल नहीं पाते, और ये आपके जिस तरह से डांस कर रहे हैं और खलाबाजियां खा रहे हैं, इट्स अमेजिंग, एंड आई कैन गारंटी यू दैट दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ कंपटीशन. सो ग्रेट गाइस, गॉड ब्लेस. फ्री स्टाइल कॉम्पिटिशन है. फ्री स्टाइल का मतलब होता है आप किसी भी किस्म का डांस कीजिए, चाहे उसको क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक, पॉप, बैले, हिप हॉप, जो भी आप करना चाहें. हिंदी गानों पर आपको करना है, आप मिश्रण कर सकते हैं स्टाइल्स का. तो फ्री स्टाइल है, तो आप मतलब इसमें कोई डेफिनेट स्टाइलिंग की वो जरूरत नहीं. बेसिकली कैटेगरीज अलग अलग हैं, लेकिन सबसे बड़ा यूएसपी जो हम देखते हैं बच्चों में इज आप कितना अच्छा डांस कर सकते हैं. एक और सिर्फ एक चीज है बूगी वूगी पे, आप कहीं से भी आए, कोई भी दर्जे से आए, वी डोंट केयर, एज लॉन्ग एज यूर अ गुड डांसर यूर ऑन आवर शो. हमको संभालने में बहुत मुश्किल होती वो है. इमोशनल हो जाते बच्चे, फिर वो रोने होने लगते हैं. अरे कभी कभी हम लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बिकॉज यू नो इट्स रियली बैड कि जब बच्चा, पर फिर भी इट्स अ कॉम्पिटिशन, यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू. लेकिन जितनी खुशी से भेज सकते हैं, वी ट्राई आवर बेस्ट. 3 साल में क्या क्या चेंज आ गया स्टूडियो के अलावा? 3 साल में बहुत कुछ चेंज आया है. मेरे एक बाल उग गया. हाँ, शेव कर दिया फिलहाल. शेव कर दिया. आज वो बोला चिकना बन के आऊंगा तो काट दिया उसने बाल. बूगी वूगी का जो सोल है वो सेम है, वो नहीं बदलेगा. हाँ, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली वी हैव, बिकॉज बजट बढ़ जाते हैं तो बहुत कुछ और हम कर सकते हैं, एज फार एज यू नो ग्राफिक्स, गिमिक्स, प्रॉपर्टीज, लाइट्स, स्टेज. तो ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिखाई देगा आपको. लेकिन ये 5-6 सालों में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो कैलिबर ऑफ डांसिंग में हुआ. जो 5-6 साल पहले डांसिंग थी वो आज नहीं है. आज डांसिंग कोई और लेवल में चली गई है. तो उस वो जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर. और हर बच्चा आज 3 साल का बच्चा गुलाटियां मार रहा है हवा में, ये पहले हम देखते नहीं थे. पहले से 3 तो साल कैलिबर यूं आ गया ऊपर. तो उस कैलिबर, और वी आर वेरी हैप्पी क्या आया है. वी कैन कम्पीट विद इंटरनेशनल शोज ना. इन द नेक्स्ट 2-3 years वी विल बी एट पार. आई मीन वी आर ऑलरेडी ऑन आवर वे देयर, बिकॉज बच्चे देखिए कुछ भी कहिए, वहाँ पे सर्टिफाइड स्कूल्स होते हैं, यहाँ पे भी हैं, अभी शुरू हो रहे हैं, काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन बच्चे विदाउट एनी ट्रेनिंग, मोस्ट ऑफ देम दे आर सो माइंड ब्लोइंग. आई थिंक विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी विल बी कम्पीटिंग इंटरनेशनली. हर चीज़, आर्ट रिफ्लेक्ट्स लाइफ, लाइफ रिफ्लेक्ट्स आर्ट. लेकिन आर्ट रिफ्लेक्ट्स लाइफ एक कहावत है
कि जो आप देखते हैं आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है, पॉपुलैरिटी जिस चीज़ की है उसी को रिफ्लेक्ट फिल्म में होता है। तो वही है, जैसे म्यूज़िक हो या डांस हो, वो जो पॉपुलर डिमांड होती है, इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई। और मेरे हिसाब से जो फिल्में हैं जो बन रही हैं, जो लोग पसंद करते हैं वही पेश करते हैं लोग। बट हाँ, कभी कभी ये होता है कि इन्फ्लुएंस भी फिल्में करती हैं लोगों को ज़बान में, मूवमेंट्स में, तो वो एक जिम्मेदारी फिल्म वालों की भी हो जाती है कि आप किस किस्म की ज़बान बोल रहे हैं, किस किस्म के नाच रहे हैं। तो इसे बहुत अच्छी बात हमने कही थी कि देखिए, एक तरफ लगान बनती है, 3 इडियट्स बनती है, दूसरी तरफ ग्रैंड मस्ती बनती है, दोनों डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, लेकिन दोनों का सबके व्यूअर्स हैं, सबके व्यूअर्स हैं, तो वो आपकी चॉइस है, आप किसको क्या दिखाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली हमारी एक लकीर बनी हुई है कि हमको हमारे ये हमारे कुछ उसूल हैं, कुछ आदर्श हैं, कुछ, तो उस पर हम बिलीव करते हुए बैलेंस करने की कोशिश करते हैं एज अ शो। मैं कौन होता जज करने वाला कि आपको ये करना चाहिए? आपका चैनल है, आपका शो है, आप प्रोड्यूसर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आपकी ऑडियंस है। जो दूसरे कर रहे हैं हमको उससे परवाह भी नहीं है, हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और 17 साल से ये देखते आ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और एज लॉन्ग एज अपना शो सच्चा है, सुच्चा है, सुंदर है, टिकाऊ है, घर वाले बैठ के देख सकते हैं, हमारे घर वाले बैठ के देख सकते हैं। सर एक बात बताओ, क्योंकि डबल मजा है और कम दाम, बूगी बूगी है इसका नाम।